रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र से एक गंभीर घटना सामने आई है जिसने न सिर्फ श्रमिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की भी पोल खोल दी है। जानकारी के अनुसार सिविल अस्पताल त्योंथर परिसर में पेंटिंग का काम कर रहे 34 वर्षीय श्रमिक छोटे लाल मांझी की 3 मंजिल की छत से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा पूरी तरह से ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुआ। उन्हें कोई भी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, चाहे वह हेलमेट हो, सेफ्टी बेल्ट या फिर सेफ्टी नेट, उपलब्ध नहीं कराया गया था। ऐसे में ऊंचाई पर कार्य कराना सीधे सीधे जानलेवा लापरवाही के दायरे में आता है। श्रमिक बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के काम करने के लिए मजबूर था और इस हादसे ने हमारी आंखों के सामने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की भयावह तस्वीर को पेश कर दिया है। हादसे के बाद छोटे लाल मांझी के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने तुरंत एसडीएम बगला का घेराव कर दिया और ठेकेदार के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही वे मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी मांग करते रहे। उनका कहना है कि अगर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते तो शायद यह जानलेवा हादसा टल सकता था। स्थानीय अधिकारियों की अनुपस्थिति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने इस घटना को और भी चिंताजनक बना दिया है। परिजनों और ग्रामीण ने न सिर्फ एसडीएम का घेराव किया बल्कि सुहागी त्योंथर मार्ग को जाम कर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। यह सवाल हर किसी के जहन में उठता है, आखिर श्रमिकों की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माण और पेंटिंग जैसे उच्च जोखिम वाले कार्यों में सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण का होना अनिवार्य है। हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी नेट जैसी चीजें केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि यह किसी भी हादसे में जीवन बचाने की पहली लाइन होती हैं। इस मामले में ठेकेदार की जिम्मेदारी स्पष्ट है लेकिन प्रशासनिक निगरानी की कमी भी इसे गंभीर बनाती है। घटना ने न सिर्फ परिवार पर गहरा आघात किया है बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी भी देती है। श्रमिकों के अधिकार, उनके जीवन की सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी, इन सभी को गंभीरता से लेना आज की आवश्यकता बन चुकी है। ऐसे हादसे केवल इंसानियत की शर्मिंदगी नहीं है बल्कि कानून और सुरक्षा नियमों की अवहेलना भी है। हमारी यही अपील है कि प्रशासन इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करे, ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज की जाए, मृतक के परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा नियम लागू किए जाएं। यह जरूरी है कि श्रमिकों को उनके जीवन की सुरक्षा का भरोसा मिले और उन्हें काम के दौरान किसी भी तरह की अनिश्चितता का सामना ना करना पड़े। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हर श्रमिक की सुरक्षा, हर कामगार का जीवन अनमोल है। किसी भी मुनाफे या समय की बचत के लिए उनकी जान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह दुखद हादसा प्रशासन और समाज के लिए एक चेतावनी है कि सुरक्षा नियमों का पालन करना किसी भी कीमत पर अनिवार्य है। सबको मालूम होगा कल 4 बजे की घटना है। खुदाई के दौरान एक श्रमिक छोटे लाल मांझी की दुखद गिरने से मृत्यु हो गई और अभी हम लोग सब गए हॉस्पिटल में, देखे तो वहाँ न बीएमओ है, वहाँ से आए तो यहाँ एसडीएम भी नहीं है। तो हम लोग देखे कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं मृतक परिवार के, छोटे 6 साल, 4 साल और 1.5 साल की वो बच्चे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो ठेकेदार है उसकी लापरवाही के कारण छोटे लाल की मृत्यु हो गई, क्योंकि ना हार्नेस लगा था, ना हेलमेट लगा था, ना कोई सेफ्टी का ध्यान रखा गया, ना जाली। 3 मंजिल की पुताई बिल्डिंग में लगी है और कोई मतलब सेफ्टी के नाम पे जीरो, कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो आज उस चीज को देखते हुए हम लोगों की ये डिमांड है, परिवार की ये डिमांड है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा मृतक परिवार तो जो पिता है इन बच्चों का, वो छोटे लाल मांझी तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम उन बच्चों के भरण पोषण के लिए तो कुछ तो चाहिए। तो हम ये परिवार की तरफ से एक ये डिमांड है कि 50 लाख रुपए और एफआईआर, ठेकेदार को एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कोई भी ठेकेदार ऐसी गलतियां ना करे। इसलिए आज हम सब मजबूर होकर धरने पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक एसडीएम से भी मैंने अभी कलेक्टर मैडम से बात किया है और कलेक्टर मैडम को मैंने जानकारी दी है कि अभी आपके यहाँ एसडीएम साहब या और कोई जिम्मेदार पर्सन नहीं आया है। मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है एसडीएम साहब शायद आ रहे हैं। तो हम लोग जब तक एसडीएम साहब नहीं आ जाते, हम लोग उनसे बातें नहीं कर लेते, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हमारी बातों को सुना जाए, हम लोग हट जाए।